योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। यह एक गहन अनुभव है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। साधारण भाषा में योग को समझना यह है कि हम अपनी चेतना को उस अदृश्य और अव्यक्त सत्ता से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म इंद्रियां, मन और बुद्धि का गहराई से अनुभव आवश्यक है। मनुष्य का शरीर भले ही स्थूल रूप से दिखता हो, परंतु इसकी आत्मा, जो कि ज्ञान और चेतना का स्रोत है, उससे जुड़ने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा और ईश्वर एक जैसे हैं और यही योग का मुख्य स्तंभ है। जबकि हमारा शारीरिक अस्तित्व, जिसमें मन, बुद्धि और इंद्रियां शामिल हैं, प्रकृति के अवयव के रूप में देखे जाते हैं जो अंततः जड़ हैं। शरीर सुख आधारित है, जबकि आत्मा की प्रकृति चैतन्य और शाश्वत सुख का अनुभव कराती है। हम जब अपने भीतर के सूक्ष्म शरीर को पहचानते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। यह सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि और प्राण शामिल हैं, मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है और नए जन्मों में प्रवेश करता है। योग के शास्त्र, जैसे महर्षि पतंजलि की योग दर्शन, योग का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि योग का अविनाशी ज्ञान सदियों से रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस योग को सूर्य से, फिर मनु और इक्ष्वाकु तक बताया। यह दिखाता है कि योग का ज्ञान शाश्वत है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। योग के विभिन्न प्रकार, जैसे सविकल्प, निर्विकल्प और निर्बीज, हमें इस यात्रा में चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। सर्वोच्च निर्बीज समाधि में हम ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करते हैं। इसलिए योग को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना एक गहरा अन्वेषण है। चित्त की वृत्तियों का निरोध, जो कि योग की परिभाषा है, हमें हमारी वास्तविकता की ओर लाता है। इस सफर में हमें विभिन्न प्रकार की वृत्तियों को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा। जब हम इस यात्रा को आत्मसात करते हैं, तब योग हमें परम शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। आगे के वीडियो में हम योग के इन विभिन्न आयामों का और गहराई से अध्ययन करेंगे। राधे राधे।